आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 16.3 के पार्ट 4 को पढ़ेंगे। पार्ट 3 तक हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले की जो क्लासेस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ कॉनिकल वेजल, यानी एक तो आपको रेडियस दी हुई है, यानी कि जिसे हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऊंचाई जिसे हम h से प्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, विच इज फिल्ड विथ वाटर टू द ब्रेम, यानी वो पानी से फुल भरा हुआ है। इट इज पोर्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेजल ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन की त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल R से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये दी हुई है आपको, गिवन है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल। ध्यान दीजिए, ये जो रेडियस और हाइट है ये कौन की हैं, यानी शंकु की। और वो जो शंकु है कौन है, वो पानी से फुल भरा हुआ है, वाटर से फुल फिल्ड है। इसका पानी इस सिलेंड्रिकल वेजल में डाला जाता है। तो जब भी एक शेप से हम दूसरी शेप में कोई चीज़ डालते हैं तो हमेशा वॉल्यूम निकलता है दोनों का। बट साथ में आपसे पूछा हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के अंदर जो वाटर फिल हुआ है उसकी हाइट क्या है। तो जब भी आपसे, मैं पहले की वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि रेडियस, हाइट, CSA, TSA इस टाइप से यदि पूछता है तो आप क्या करोगे, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करोगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। देखिए, यानी कि बेलन का आयतन इज इक्वल टू शंकु का आयतन। ऐसा कब करते हैं, जब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है और आपसे कोई भी रेडियस, हाइट, CSA, TSA, वॉल्यूम कुछ इस टाइप से फाइंड करवाते हैं। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h और वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैल्यू पुट कर दीजिए जो गिवन है। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल R की वैल्यू 5, r स्क्वायर है तो 2 टाइम हो जाएगा, मल्टीप्लाई हाइट, ये हाइट आपको गिवन नहीं है, इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉल r की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10 इंटू हाइट 18। आपको वैल्यू h की फाइंड करनी है तो यहाँ पर जो डिजिट्स हैं उनका ट्रांसफर आपको RHS में करना है। जो डिजिट मल्टीप्लाई में है वो तो कहाँ आएंगी, डिवाइड में, और डिवाइड वाली कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में। यानी पहले इधर वाली जो डिजिट्स हैं इनको सेम लिख लो आप, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 18। अब यहाँ पे जो 3 डिजिट है 22, 5 एंड 5, तो ये तो आएंगे आपके डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, और 7 डिवाइड में है, ये कहाँ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। तो देखिए 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 से 22 कट हो जाएगा, बाकी 3 से 18 कट होगा 6 टाइम, 5 से 10 कट हो जाएगा 2 टाइम, इस 5 से 10 कट हो जाएगा 2 टाइम। तो h इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6, तो क्या आया 24 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। 12th क्वेश्चन देखिए, a cone of maximum height is cut from a cube of age 14 centimeter. Find the volume of cone. देखिए, ये कोई एक क्यूब है,
यानी घन, हिंदी में घन बोलते हैं। इसकी साइड आपको गिवन है, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यानी घन की भुजा ये 14 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है कि भाई देखिए ये 14 है तो ये भी 14 होगा और ये हाइट भी 14 होगी इसकी। इसी के अंदर से मैक्सिमम हाइट का एक कॉन कट किया जाता है इस टाइप से। इस कॉन का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो एक बात ध्यान दीजिए, जितनी इसकी साइड है क्यूब की उतना इसका डायमीटर होगा कॉन का, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ कॉन शंकु का व्यास इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी भाई, रेडियस यानी त्रिज्या आर से प्रेजेंट करते हैं, डायमीटर की हाफ होती है 7 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हाइट, हाइट ऑफ कॉन यानी ऊंचाई एच से प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए जो हाइट कॉन की है वही हाइट किसकी होगी, जो हाइट क्यूब की है वही हाइट कॉइन की होगी, यानी 14 सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम फाइंड करवा रहा है तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कीजिए 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7 क्योंकि 2 टाइम है, पावर 2 है, मल्टीप्लाई हाइट क्या आपकी 14। तो देखिए 7 से 7 कट हो जाएगा, क्या बचा हुआ है 22 × 7 × 14/3। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए इनको। टू 2156/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द स्लैंट हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन हुज रेडियस एंड हाइट इज गिवन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसके जैसा मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हमने किया है, इसी टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप से है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, द रेडियस ऑफ सेक्टर इज 12 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सेक्टर इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं त्रिज्या खंड की त्रिज्या r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और एंगल दिया हुआ है कोण थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। बाई coinciding its straight sides a cone is formed, find the volume of that cone। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपका कि ये एक आपका सेक्टर है या त्रिज्यखंड है, इसके बारे में हम 15 चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इसकी रेडियस दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। अब आपसे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन को समझिए। मैं एक डायग्राम से समझा रहा हूं आपको इस क्वेश्चन को। ये डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें ये जो एंगल है आपका, ये आपका 120 डिग्री दिया हुआ है और ये जो है ये आपकी 12 सेंटीमीटर थी, इसी की बात कर रहा हूं। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसकी जो ये साइड है ये वाली, इन दोनों साइडों को यदि हम ऐसे ज्वाइन कर दें
इस टाइप से यदि हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक कॉन बन जाएगा, ठीक है, एक शंकु बन जाएगा। इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो ध्यान दीजिए ये जो लेंथ होती है ये वाली, यहाँ पे ये आपके यहाँ से और यहाँ तक होगी ये चाप की लंबाई, ठीक है। लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये इसका फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई। देखिए पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू 12, थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 180। ये कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, देखो 0 से 0 कट हो जाएगी, फिर 6 से 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 से 12 को कट करेंगे 4 टाइम, तो क्या बचा हुआ आपके पास 4 2 जा 8 पाई सेंटीमीटर। ये आई है चाप की लंबाई। लेकिन ध्यान दीजिए ये वाली है चाप की लंबाई जो आपकी 8 पाई आई है, लेकिन जब हम इसको ऐसे घुमा देंगे यानी इन साइडों को ऐड कर देंगे तो ये जो चाप की लंबाई है यही क्या बन जाएगी, शंकु के आधार की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कॉन। तो देखिए वो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, क्या फॉर्मूला होता है। लेकिन ध्यान दीजिए इसको मैं कैपिटल आर से प्रेजेंट करूंगा क्योंकि यहाँ पे शंकु की त्रिज्या है, ठीक है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 पाई। इस पार्ट को एक बार वापस समझिए, ये जो आपके पास चाप की लंबाई थी इसको जब हमने इसको इस टाइप से ज्वाइन कर दिया तो वही चाप की लंबाई अब शंकु के लिए क्या बन चुकी है, आधार की परिधि, बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है 2 पाई मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, डिवाइड में, यानी 8 पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 8 में 2 का डिवाइड करोगे क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, रेडियस आ चुकी है। अभी हमें इसकी हाइट और फाइंड करनी है। तो देखिए कॉन के लिए जो 12 है ये किसका काम करेगा, स्लैंट हाइट का, यानी तिर्यक ऊंचाई का, जिसको हम L से प्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो भाई आप इसमें स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा दीजिए, L इज इक्वल टू √h² प्लस r²। तो L की वैल्यू 12, √h की वैल्यू पता नहीं, प्लस r की वैल्यू आपकी 4। यहाँ कैपिटल H और कैपिटल R रखिए क्योंकि अब ये कॉन की बात कर रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर, इधर से आप √ हटाओगे इधर क्या लगेगा स्क्वायर, यानी 122 का ये 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू h² प्लस 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू h² प्लस 16 का ट्रांसफर करो तो 144 माइनस 16 इज इक्वल टू h², ये हो जाएगा 128 इज इक्वल टू h²। आपको वैल्यू h की फाइंड करनी है, इधर स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर हटाओगे इधर क्या लगेगा √ और 128 के जब आप फैक्टर करके √ निकालोगे तो ये आएगा 8√2 सेंटीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, h की वैल्यू आ चुकी है। आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो आपके पास हाइट भी है और रेडियस भी है, तो अब आप इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ कॉन, शंकु का आयतन, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। देखिए 1/3 पाई 22/7, r की वैल्यू क्या है आपके पास 4 × 4 इंटू h की वैल्यू 8√2। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2816√2/21 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। आप चाहो तो इसे और आगे भी सॉल्व कर सकते हो। √2 की वैल्यू 1.414 होती है और उसको मल्टीप्लाई करके आप 21 का डिवाइड कर दीजिए, या फिर इतना भी छोड़ोगे तो ये भी आपका आंसर ठीक है। इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज 16.3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 16.4 पढ़ेंगे।